चुनाव में अशोक जी की कोई भूमिका नजर आती है आपको? 2019 के चुनाव में हुई पुत्र के पराजय के बाद में उनका व्यवहार बदल गया, पर मुझे लगता है कि उनकी प्राथमिकता कि उनको पुत्र को चुनाव जिताना होगा। उनको उम्मीद शायद नहीं लग रही थी कि वो यहाँ से चुनाव निकाल पाएंगे। देखिए, जालोर जाना, कहीं और जाकर के चुनाव लड़ना, ये उनके व्यक्तिगत विषय है। अभी हमारा बच्चा है बाहर, वहाँ आ गया है तो इसको ठीक ठाक तरीके से रखना और फिर वापस भेजना। नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल अपने सहयोगी गणेश यादव के साथ आ पहुंचा हूं जोधपुर वो लोकसभा सीट है जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी बार लोकसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं और उनके मुकाबले कांग्रेस ने एक नया प्रत्याशी को उतारा है, करण सिंह कुचाड़ा को। वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनकी रणनीति है, कैसे प्रचार कर रहे हैं, वो जानने के लिए हम आज निकले हैं। दिन भर उनके साथ रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो जनता से किस आधार पर वोट मांगते हैं। प्रचार उनका चल रहा है। लूणी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव है वहां पर वो लोगों से मिलजुल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। अभी एक बड़ी सभा उन्होंने की है और उसके बाद अगली सभा के लिए वो जा रहे हैं। इस बीच में कुछ समय उनसे मिला है बातचीत करने का। शेखावत जी, तीसरा चुनाव है आपका और क्या कहेंगे कि उनसे चुनाव का अनुभव ज़्यादा बेहतर है? देखिए, हर चुनाव अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार का होता है, एक नया तरह का अनुभव लेकर के आता है, एक नया तरह की सीख दे करके जाता है। 2014 में जब मुझे पहली बार अवसर मिला था, मेरे लिए भी नया मौका था। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक नई आशा की किरण के रूप में उनको देखते हुए 2004 से 14 तक के उस कालरात्रि समान कालखंड के से बाहर निकलने की छटपटाहट के साथ में जब चुनाव लड़ रहा था, तब सामने जो प्रत्याशी थे वो केंद्रीय मंत्री थे, बहुत बड़े पारिवारिक पृष्ठभूमि में से थे, बहुत उनका अनुभव भी था, श्रद्धा भी बहुत थी उनके लिए लोगों की। 2019 में राजस्थान में परिस्थितियां डिफरेंट थी क्योंकि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार बन चुकी थी और मुकाबला तो उन्हीं से हो रहा और भी डिफरेंट परिस्थिति थी क्योंकि उनके पुत्र के सामने चुनाव लड़ना था। सारे राज का ताप तेज तप सब मिलकर के, राज के संतरी मंत्री सब मिलकर के चुनाव के मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। जब चुनाव के मैदान में है और उस आधार पर वोट करने वाली है, तब इस चुनाव में मुझे पर्याप्त अनुकूलता दिखाई देती है। बात करें, काफ़ी लंबी लिस्ट है आपके पास मोदी सरकार के काम की और आपकी काम की। अगर आप मोदी सरकार की बात करें, कौन से 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनके भरोसे आपको लगता है कि सरकार भी बनेगी, आपका चुनाव भी निकलेगा? देखिए, पहला मैंने जैसा अभी पिछले आपके प्रश्न के उत्तर में भी कहा, गरीब कल्याण की योजना है और केवल योजनाएं नहीं, योजनाओं को धरातल पर उतारने का जो नया गवर्नेंस फॉर्मूला मोदी जी ने दिया कि जो भी योजना प्रारंभ करेंगे उससे 100% पात्र लोगों तक पहुंचाएंगे। वो नंबर 1 विषय था क्योंकि उसके चलते हुए योजनाएं धरातल पर पहुंची और उनके परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश का सम्मान पूरे विश्व पटल पर बढ़ाने के लिए जो काम किए। तीसरा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर सुशासन की संकल्पना के साथ में देश को विकसित करने के उद्देश्य के साथ में जनता को जोड़ना। क्योंकि यदि आपके पास एक बड़ा मंत्रालय है, अगर आपके मंत्रालय की आपकी बात की जाए, आपके पास कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धि इसका गिनाना चाहेंगे कि आपके पास काम हुआ है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जल शक्ति मंत्रालय का गठन जिसका गठन विभिन्न विभागों को जोड़ करके किया गया था, जो अनेक मंत्रालयों के अधीन काम करते थे, जो अवसर मुझे प्रदान किया, वो सौभाग्यपूर्ण अवसर मिलने के बाद में हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, माननीय मोदी जी के जल जीवन मिशन के संकल्प को पूरा करने के लिए हमने काम किया। 2019 के दिसंबर से जब ये काम प्रारंभ हुआ, तब से लेकर के अभी आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, लगभग 2.25 साल के कालखंड में से 2 साल कोरोना की भेंट चढ़ी, लेकिन फिर भी मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि हमने लगभग 11.5 करोड़ कनेक्शन कर दिए। रही बात इसके अतिरिक्त और कामों की,
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय ने हमने मिलकर के गंगा नदी के शुद्धिकरण पे जो काम किया और जो मिशन मोड में जिस तरह से हम सफल हुए, नदी और नदी के पूरे कंप्लीट इकोसिस्टम के रिवाइवल पर जिस तरह से हमने काम किया, उसका परिणाम ये हुआ। फहरिस्त है आपके पास आपके कामकाज की। एक सांसद के रूप में यदि बात की जाए तो इस क्षेत्र में सिर्फ 3 ही कोई बड़ी उपलब्धियां अगर आप गिनाना चाहें। देखिए, जोधपुर शहर में से होकर के सारे नेशनल हाईवेज गुजरते थे। मैंने प्रयास किया और जोधपुर शहर की रिंग रोड लगभग बनकर के तैयार हुई, जो 2000 करोड़ की परियोजना है। जोधपुर का एयरपोर्ट जिसका विस्तार हो, पिछले 25 साल से इसके ऊपर संघर्ष चल रहा था, प्रयास चल रहे थे। अशोक गहलोत साहब 2 बार मुख्यमंत्री के नाते, 3 बार केंद्रीय मंत्री के नाते और 5 बार सांसद के नाते काम कर चुके थे, लेकिन वो विस्तार नहीं हो पाया था। आज वो विस्तार हुआ है। एप्रिन, नया एप्रिन बन गया है, बड़ा एप्रिन बन गया है। एक समय पर 2 की जगह 12 हवाई जहाज खड़े हो सकते हैं। जोधपुर से उड़ानों की संख्या में वृद्धि हुई है। आज हमने जिस तरह से इसको लगातार सपोर्ट किया, इस पर काम किया, उसके चलते हुए आज जोधपुर का एम्स देश का 22 नए एम्स में नंबर 1 और दिल्ली के बाद नंबर 2 पर। ये 3 विषय ऐसे हैं, अगर इस फेरिस्त को मैं लंबा करूं तो जोधपुर को जोड़ने वाली सारे नेशनल हाईवेज, नए सड़कें बनी हैं। जोधपुर में 400 से ज़्यादा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से जोधपुर में बहुत काम हुआ है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र को टच करते हुए दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर भी निकलता है और अमृतसर कांडला एक्सप्रेस वे भी निकलता है। ये भी जोधपुर के लिए एक बड़ी सौगात है। इसके बावजूद आप लगातार 10 साल से सांसद हैं, काफ़ी आपने काम किए हैं और कुछ ऐसे काम जो अभी अधूरे रह गए आपने प्रयास किए और आप चाहते हैं कि अभी पूरे नहीं हो पाए थे। देखिए, जोधपुर में एलिवेटेड रोड बनाने का प्रयास मैंने किया है। राज्य सरकार का अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के कारण से नहीं हो पाया। वो जोधपुर के लिए, मारवाड़ के लिए सबसे बड़ी परियोजना होगी। लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में 10 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा, जिससे जोधपुर शहर का ट्रैफिक कंजेक्शन जो है वो कम समाप्त हो जाएगा अगले 25, 30, 40 साल में। जोधपुर के इंडस्ट्रियल एरिया जिस नदी में गंदा पानी छोड़ता है, जोधपुर शहर का सुबह चारा जाता है, उसके चलते हुए जोजरी नदी बहुत प्रदूषित हुई है। मैंने 15 फाइनेंस कमीशन से विशेष रूप से आग्रह करके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ग्रांट में 400 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के लिए घोषित करवाए थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने बदनीयती पूर्वक उसको रोके रखा। प्रोजेक्ट को जोधपुर से जयपुर तक नहीं जाने दी फाइलें। हमने उसको सरकार बनने के साथ ही प्राथमिकता से लेकर के सैंक्शन तो कर दिया, प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया, उसके लिए शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया है। अशोक गहलोत से आपके जो संबंध रहे हैं, काफ़ी इसमें प्रतिनिधिता रही है और अभी आपने हाल ही में कहा था कि आपको फंसाने के लिए करीब 40 करोड़ रुपए वकीलों पे खर्च किए। देखिए, माननीय अशोक गहलोत साहब से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। उनका स्नेह और मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिला, लेकिन 2019 के चुनाव में हुई पुत्र की पराजय के बाद में उनका व्यवहार बदल गया था। जो कुछ आपने कहा उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो सत्य है वो है। लेकिन फिर भी आदरणीय अशोक जी जोधपुर के जाए जन्मे हैं, जोधपुर के बड़े नेता हैं, चाहे अलग पार्टी में हो, अलग विचारधारा से जुड़े हों, लेकिन फिर भी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और जब कभी भी उनका अवसर मिलता है तब उनसे कुछ सीखने की कोशिश की जा सकती है। वैभव, आपसे इस बार भी उनको उम्मीद शायद नहीं लग रही थी कि वो यहाँ से चुनाव निकाल पाएंगे, तो जालौर चले गए हैं। जालौर में आपने कहा था कि हमारा एक टावर आ गया है, उसे वापस भेज देना। देखिए, जालौर जाना न जाना या कहीं और जाकर के चुनाव लड़ना, ये उनके व्यक्तिगत विषय है, उनकी पार्टी का विषय है, मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैंने तो ये कहा था कि भाई हमारा बच्चा है बाहर, वहाँ आ गया है तो इसको ठीक ठाक तरीके से रखना और फिर वापस भेज देना। इस बार चुनाव में अशोक जी की कोई भूमिका नजर आती है आपको, क्योंकि उनका गृह नगर है? देखिए, वो मॉनिटर कर रहे हैं, हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी मोटिवेट कर रहे हैं, विभिन्न सभाओं में भी उपस्थित रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में भी उपस्थित रहे हैं। पर मुझे लगता है कि उनकी प्राथमिकता, क्योंकि उनको पुत्र को चुनाव जिताना होगी, और जैसा पिछले चुनाव के समय में हम लोग सब साक्षी हैं, पूरा राजस्थान साक्षी है कि उन्होंने
कुल टोटल जो एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान और कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर के नाते जितनी मीटिंग्स की थी वो लगभग 162 थी और उसमें से 122 जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में अपने पुत्र के मोह में पुत्र को जिताने के लिए की थी। अभी भी मुझे लगता है कि उनकी प्राथमिकता शायद बेटे को सांसद बनाना ही होगी, इसलिए वो उनको जालोर लेकर गए हैं और उनके फोकस जो है वो जालोर पर ज़्यादा रहने वाला है। एक आखिरी सवाल, इस बार चुनाव में आपको लगता है जोधपुर की जनता किस आधार पर वोट करेगी? देखिए, केवल जोधपुर नहीं, केवल राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता को आप ईमानदारी से पूछ लीजिए। पॉलिटिकल लीडर्स को, हम जैसों को छोड़ दीजिए। जनता सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर वोट करने वाली, मोदी के काम पर वोट करने वाली, मोदी के संकल्प पर वोट करने वाली और मोदी ने जो विश्वास अर्जित किया उस पर वोट करने वाली। ये हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनको पूरा भरोसा है कि जनता उनके काम को वोट देगी, उनके मंत्रालय के काम के आधार पर वोट देगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी उन्हें वोट देगी। लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के बीच में गजेंद्र सिंह शेखावत भी बैठे हुए हैं और उनका प्रचार काम जारी है। साथ में मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के, जिनसे हम बातचीत करके कोशिश करेंगे माहौल को समझने की, यहाँ क्या माहौल चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर के प्रदेश में सत्ता में आई है, जैसे लूणी नदी में केमिकल युक्त पानी को लेकर के किसानों का सहयोग लिया, उनसे मत लिए, बजरी के अवैध खनन को लेकर के, बिजली और पानी को लेकर, लेकिन सत्ता में आने के बाद में इन्होंने इनकी जुबान से ये मुद्दे गायब कर दिए हैं। तो अब ये सत्ता विरोधी लहर कह सकते हैं। जैसे जो जोल नदी का पानी है वहाँ उसका शिलान्यास हो गया, 177 एकड़ का काम वो शिलान्यास हो गया, उसका उद्घाटन हो गया। 3 महीने होते ही सरकार आती, 3 महीने उसका मुद्दा उठा लिया और इसमें ये चल रही है जो लूणी नदी, इसका भी प्रोजेक्ट चालू हो गया है, ये भी लागू होने वाला है। तो केंद्र में सरकार होगी तो तब आएगा ना, ऐसे कैसे काम चालू होगा। आपका क्या नाम है? क्या माहौल है गाँव के अंदर? माहौल तो सब ये है कि पानी की समस्या बहुत है। गजू होना पानी रा मंत्री बेने भी पानी री बहुत समस्या है। हमारी टंकर वहाँ से 2-2 हज़ार रुपये टंकर कुड़ा वहाँ, तो आगे कहीं हाल है। गजेंद्र सिंह जी जब यहाँ से सांसद बने और वो केंद्र में मिनिस्टर बने तो जनता में इतनी मतलब खुशी की लहर थी कि अब हमें जल के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लूणी नदी में गंदे जल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और पीने के लिए, मीठे पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जल शक्ति मंत्री से अनुरोध है कि आप अगर आगे जीतते हैं तो कृपया इन जनता को, इन क्षेत्र को ध्यान में रखें। देखिए, गांव में माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी की लहर है और बीजेपी की सीट निकलेगी, गजुगुना फिर से आएंगे। इधर की सड़कें हैं या केंद्र का और कोई भी काम है, जैसे रेलवे की विद्युतीकरण की जो बात है, सब काम बहुत अच्छे चल रहे हैं। कुछ पानी के मुद्दे हैं, ये बात सही है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार की कोई कोताही नहीं रही है। ठीक है ना, जो कांग्रेस सरकार ने, जो पिछली सरकार ने जो ढैया खराब किया था, देखो अब उसको सुधारने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें बीजेपी सरकार की या गजुगुना की कोई गलती नहीं है। इस समय हम जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 14 नंबर सेक्टर में खड़े हैं। श्याम बाबा का मंदिर है। आप बताएं मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद का मुद्दा है और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही चेहरा है, मोदी जी को लाना है। तो बस हम सब लोग यही देखते हैं और युवाओं को भी एक ही उम्मीद है कि अगर देश में युवाओं की चल सकती है, महिलाओं की चल सकती है, तो उसके लिए मोदी जी को ही लाना है। मुद्दों के आधार पर लोग वोट डालेंगे, आपको लगता है? सर, मुद्दा एक तो विकास का, सुरक्षा का, राष्ट्रीय सुरक्षा का। आज जब से बीजेपी सरकार चाहे सेंट्रल में चाहे स्टेट में रही है, हर जगह खुशहाली का वातावरण है। जो आए दिन आतंकवाद माहौल होता था, आज सब जगह सब शांति है और लोग अपने जीवन में बहुत खुशहाल हैं। तो मोदी जी से, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी श्री गजेंद्र जी से हर तरह से संतुष्ट है और उन्हीं के साथ हम सबका साथ रहेंगे। आप बताएं, सभी लोग जो बात कर रहे हैं सब मुझे लगता है कि सब भाजपा के साथ ही हैं। कांग्रेस भी कुछ मुद्दे उठा रही है, कह रही कि डरा रहे हैं, धमकाया जा रहा है विपक्ष को, ईडी के नाम पर, दूसरे के नाम पर तोड़फोड़ की जा रही है। वो मुद्दे भी कहीं मायने रखते हैं यहाँ पर? यहाँ पे ईडी नाम का मुद्दा तो कहीं हमने सुनने में नहीं आया है। ठीक है, आप लोगों के माध्यम से हम लोग कभी अखबारों में पढ़ लेते कि कांग्रेस ही बोल रहे हैं साहब ईडी नाम से डरा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी अगर गलत करोगे तो चाहे वो भाजपा ही हो, उसको भी मोदी जी नहीं बख्शने वाले। और अगर मुद्दों की बात करें तो ये जो चुनाव हैं ये स्थानीय मुद्दों पे लड़ने वाले चुनाव नहीं हैं।
आज का जो मतदाता है वो इस लोकसभा चुनाव में ये देखता है कि हम अपने भारत को किस लेवल पे लाना चाहते हैं। ज़्यादातर जो लोगों से जिनसे हमने बात की है वो सब मोदी राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करने की बात कर रहे हैं कि देश में अगर शांति है, खुशहाली है तो हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। अब जो सिलसिला है वो निजी बैठकों का है, छोटी छोटी बैठकों का है, इसलिए हम भी अपनी अब यात्रा को सुबह से उनके साथ विराम देते हैं, क्योंकि अब जिस तरह की मीटिंग हो रही है वो लगभग कमरा बंद है उसी स्थिति में है। छोटी छोटी मीटिंग है जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ संवाद कर रहे हैं। समाज की बैठकों में ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये इस तरह की बैठकों का सिलसिला देर रात तक चलता रहेगा। कैमरामैन गणेश यादव के साथ नवीन जायसवाल, जोधपुर। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ें।